प्रतापगढ़ के बाद सब कुछ बदल गया। शिवाजी महाराज, जो कभी कम फौज वाले एक पहाड़ी सरदार थे, अब पूरे दक्खन के लिए एक बीकन बन गए थे। मराठा झंडा केसरिया और बोल्ड दीवारों पर फहरा रहा था और अफजल खान के खिलाफ उनकी जीत की खबर गांवों और कस्बों में तेजी से फैल गई। पहली बार लोगों ने उम्मीद करने की हिम्मत की। सोचिए, आम किसान, मामूली सिपाही, गांव के बड़े बुजुर्ग, सभी इस एक ऑडेशियस जीत से इंस्पायर्ड हुए। स्वराज्य का आइडिया, यानी अपना राज, अब सिर्फ फुसफुसाया हुआ सपना नहीं था। प्रतापगढ़ में इसने अपनी पहली असली सांस ली। लेकिन हर लेजेंड की तरह आगे का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। बीजापुर सल्तनत, जो ह्यूमिलिएटेड और फ्यूरियस थी, इस अपस्टार्ट को कुचलने के लिए एक के बाद एक फौज भेजती रही। यहाँ तक कि मुगलों ने भी, खुद ताकतवर औरंगजेब ने पश्चिम की ओर वेरी आई डाली। मराठों ने खुद को साम्राज्यों के बीच फंसा हुआ पाया, हर तरफ से घेराबंदी, बिट्रेयल और इन्वेजन का सामना करते हुए। फिर भी शिवाजी नहीं डगमगाए। उनकी जीनियस भारी ताकत में नहीं थी, बल्कि स्ट्रेटजी में थी। गेरिला टैक्टिक्स, लाइटनिंग रेड्स और सीक्रेट पैसेज जो सिर्फ वो और उनके आदमी जानते थे। जब दूसरे आर्मीज बना रहे थे, उन्होंने नेवी बनाई, स्विफ्ट मराठा जहाजों के प्रो से कोंकण तट की रखवाली करते हुए। और इन सब के दौरान उन्होंने खुद को अलग रखा, कॉन्करर के तौर पर नहीं, बल्कि प्रोटेक्टर के तौर पर। जहां भी वो गए, वो न्याय लाए, प्लंडर नहीं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सबसे गरीब ग्रामीण भी उनके राज में सुरक्षित महसूस करें। यही फर्क था, यही स्वराज्य की लौ थी, जो सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी जल रही थी। एक कहानी है, आपको पता है? रायगढ़ किले की चोटी पर खड़े होकर घाटियों और पहाड़ों को देखते हुए शिवाजी ने अपने कमांडर से कहा, ये जमीन मेरी नहीं है, ये लोगों की है। हम सिर्फ इसके गार्डियंस हैं। प्रतापगढ़ में उस एक बहादुरी के काम से एक आंदोलन का जन्म हुआ। एक आंदोलन जो साम्राज्यों से ज्यादा समय तक चलेगा और एक दिन खुद भारत की किस्मत को आकार देगा। प्रतापगढ़ में सुलगी लौ, वह तेज जलेगी, पीढ़ियों को लड़ने, उम्मीद करने और स्वराज्य की शक्ति में विश्वास करने के लिए इंस्पायर करेगी।